यस। हाय, दिस इज इंस्पेक्टर आदित्य सरीन। आपसे कुछ काम था। आइए आइए प्लीज। सॉरी, थोड़ा अर्जेंट था। आई नो इट्स एन ऑड टाइम टू कम। दोनों इट्स ओके। बोलिए क्या काम है? एक्चुअली मैं कुछ दिनों से इस केस पर काम कर रहा हूँ। सुधा, विकी, गौतम एंड गिरीश। आई वॉज काउंसलिंग देम। जानता हूँ, ये चारों आपके पेशेंट्स थे। दैट्स व्हाई आई एम हियर। लुक इंस्पेक्टर। आदित्य सरीन। या आदित्य सरीन। आदित्य सरीन, I'm a registered psychologist. मैं अपने पेशेंट्स की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डील करता हूँ। आपके इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है डॉक्टर अवस्थी। माई इन्वेस्टिगेशन टेल्स मी कि आपके चारों पेशेंट्स आपके पास 4 से 6 महीने पहले आए थे। एंड एज यू जस्ट सेड दैट यू हैव काउंसल्ड देम। लुक आई नो आप क्या सोच रहे हैं। इन चारों के साथ जो भी हुआ वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। इज इट स्ट्रेंज डॉक्टर अवस्थी कि आपके चारों पेशेंट्स उन स्ट्रेंज हालातों में मिले? आपको नहीं लगता कुछ तो अजीब है इस केस में? एक्सपेक्टेशंस इंस्पेक्टर सरीन, एक्सपेक्टेशंस। हम लोग जाने अनजाने में एक दूसरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। एंड when this reality, when it hit hard, people often take such steps. Expectations अधूरी रह जाती हैं, उम्मीद टूट जाती है और हौसला भी। और हाँ, पहुंच लीजिए, बीमार हो जाएंगे आप। ये इस मौसम में इससे बेहतर और कुछ नहीं। थैंक्स। ऐसी भी क्या प्रॉब्लम थी? इन चारों ने इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू यू इट्स ए सुसाइड। मैंने भी पेपर में पढ़ा, सुधा जंप फ्रॉम द 10th फ्लोर। अरे आपको ऐसा लगता है कि उनका किसी ने मर्डर किया? एंड व्हाट्स अबाउट गौतम एंड गिरीश? गौतम was found dead in his bedroom. No traces of any wound, no blood, and almost same with Girish. You answered your own question, Mr. सरीन। तो फिर क्या ढूंढ रहे हैं आप, जब कोई कातिल ही नहीं है दूर दूर तक? कुछ तो गड़बड़ है डॉक्टर अवस्थी, कुछ तो गड़बड़ है। आई कांट पिन पॉइंट, बट मुझे ऐसा लगता है ये केस इतना सिंपल नहीं है जितना दिख रहा है। लाइफ खुद में भी कहाँ उतनी सिंपल होती है जितना हम समझते हैं।
लाइफ को सुलझाने में कई बार हम खुद ही इतना उलझ जाते हैं। आप कुछ कह रहे थे, एक्सपेक्टेशन एंड ऑल, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, फॉर मी इट्स अ सिंपल केस ऑफ सुसाइड। ये चारों अपनी जिंदगी से कुछ कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लग गए थे। एंड एज देयर काउंसलर मैं ये बोल सकता हूँ, लोगों को पढ़ना मेरा पेशा है इंस्पेक्टर सरीन। फॉर मी इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस डॉक्टर अवस्थी। आई थिंक देयर इज अ किलर अराउंड। आपको भी बच के रहना चाहिए। विकी ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को चीट किया था, उसका खुद का गिल्ट ही उसे डूबा। सुधा, शी वांटेड टू बी अ राइटर बट अनफॉर्चुनेटली नेवर मेड इट बिग। रिजेक्शंस, हर तरफ से रिजेक्शंस। आई नो अबाउट देम। मेरी उनके घर वालों से बात हुई। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी कि वो सुसाइड करें। यस, दे वर डिस्टर्ब्ड, बट ऐसा कुछ नहीं था। इट्स मोर देन व्हाट इट सीम्स डॉक्टर अवस्थी। क्या उनके घर वालों ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया? नहीं, उन्हें तो मालूम भी नहीं कि आप उनका इलाज कर रहे थे। हे यू आर, वो चाह रहा हूँ बिना अपने घर वालों को बताए मेरे पास यहाँ इलाज कराने आए, एंड यू आर सेइंग उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिलैक्स मिस्टर सरीन, इतना स्ट्रेस अच्छा नहीं है। एक पैग और। वैसे आप ये केस कब से हैंडल कर रहे हैं? पिछले 2 सालों से, जब से ये 4 इंसिडेंट्स हुए हैं ना, तब से मैं इस केस को लेकर बहुत परेशान हूँ। इतने परेशान कि इतनी रात को मेरे यहाँ चले आए। सॉरी अबाउट दैट। एक्चुअली मैं आपको, वैसे कौन कौन है आपके घर में? मतलब आपकी वाइफ, बच्चे, या अकेले रहते हैं आप? आई एम सेपरेटेड। काजल मेरी वाइफ, अब हम साथ नहीं रहते। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। आई नो अकेले रहना कितना मुश्किल है। खैर, अब तो आदत सी हो गई है। 4 साल हो गए हैं। तो मतलब आप भी बीमार हैं? जी, मैं समझा नहीं। अकेलापन भी एक किस्म की बीमारी है इंस्पेक्टर सरीन, जो धीरे धीरे इंसान को घेर लेती है। फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, बस अपना साथ, और एक दिन ये तन्हाई ही खुद को ले डूबती है। ऐसा कुछ नहीं है। इट वॉज अ म्यूचुअल डिसीजन। मैं अपने काम की वजह से उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। मेरे और काजल के बीच, काजल और आपके बीच आज भी अगर सब कुछ ठीक होता ना इंस्पेक्टर सरीन, तो आप आज यूं रात को 12 बजे मेरे यहाँ नहीं बैठे होते। लोग, डॉक्टर अवस्थी, मैं यहां इस केस के सिलसिले में आया हूं। आई नो इट्स रेदर देन लेट। आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। आई विल कॉन्टेक्ट यू। यू नीड हेल्प। आप बीमार हैं, आपको आराम की जरूरत है। जस्ट शट अप। रिलैक्स, जस्ट चिल।
आप अपना रेनकोट भूल रहे हैं। काम में इतने खो गए हैं कि अपनी चीजें भी भूल रहे हैं। काजल को भी ऐसे ही भूल गए थे ना? मैंने कहा था ना इंस्पेक्टर सरीन, आई कैन रीड पीपल। मैं जानता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी से कुछ खासे खुश नहीं हैं, बट आई कैन हेल्प यू दो। काजल की जो उम्मीदें थी पूरी नहीं कर पाए ना? कहा था ना मैंने। एक्सपेक्टेशंस। मुझे खुल के बोल सकते हो, आई एम ऑल ईयर्स। थक गया हूं मैं अपनी जिंदगी से। आखिर किसके लिए कर रहा हूं मैं ये सब? किसके लिए? क्या मिल जाएगा मुझे ये सॉल्व करके? एंड हु इज देयर टू अप्रिशिएट इट? एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो फिर क्या चाहते हो? किसे चाहते हो? वो वापस आने को तैयार नहीं। कितना मनाया उसे। उसकी कुछ प्रायोरिटीज है अपनी लाइफ में। शायद मैं कहीं हूं ही नहीं उसमें। शायद मेरी कोई जगह नहीं है उसमें। क्या तुम्हारे लिए उसकी कोई अहमियत है या नहीं? है। आई वॉन्ट हर बैक। पर वो तो वापस आने को तैयार ही नहीं है। तो ये एक तरफा पैशन रिलेशन किसके लिए? किसका बेवकूफ बना रहे हो दित्या? खुद का? एक उम्मीद है बस। उम्मीद। उम्मीद। कितना खोखला लफ्ज है ये उम्मीद। क्या मायने इस लफ्ज के? कभी खुद से पूछो दित्या, पिछले 4 साल से क्या दिया है तुम्हें तुम्हारी इस उम्मीद ने? ये अकेलापन? दैट्स इट? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लाइफ में कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जो टफ होते हैं, बट वन मस्ट टेक देम। एज इन? एज इन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए तुम जी रहे हो। नहीं। तो किस बात का इंतजार है तुम्हें? लोग डॉक्टर अवस्थी, मुझे ये केस सॉल्व करना है फिलहाल। इस केस में ऐसा क्या है? इतनी दिलचस्पी क्यों? शायद आपको मालूम ना हो, बहुत साल पहले इसी शहर में 6 लोगों को किसी ने मार डाला था। पुलिस आज भी उस किलर की खोज कर रही है। बहुत पुराना केस है। कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। करीब 20 साल पहले एक सरफिरे कातिल ने एक ही फैमिली के 6 लोगों को गोलियों से भून डाला था, और उससे पहले भी उसने 2-3 लोगों को और मारा था। वो एक हादसा भी तो हो सकता है। एक घर में 6 मौत और आप इसे हादसा कहते हैं? इट्स ए प्लान्ड मर्डर डॉक्टर अवस्थी। अब इस केस का उस केस से क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, ताल्लुक है। कोई तो है जो ये सब कर रहा है। ये सुसाइड है, गॉड डैम इट। इट्स अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड। और मैं भी ये प्रूव करके रहूंगा कि ये सुसाइड नहीं है। आई एम गोइंग।
कहाँ जा रहे हो? उसी घर में जहां काजल और काजल की यादों के सिवाय तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, जाओ। तो क्या करूं? कहाँ जाऊं? घर पर उसकी यादें मुझे चैन नहीं देती और यहां मुझे ये केस परेशान कर रहा है। You have only one way to get rid of all this. End your life. क्या? खत्म कर दो खुद को। क्या बकवास है ये? तुम्हारे पास जीने का कोई मकसद नहीं है आदित्य। काजल तुमसे दूर जा चुकी है, हमेशा हमेशा के लिए। अपने आप से पूछना, तुम्हें सारे जवाब खुद मिल जाएंगे। सिक, सिक, यू आर सीरियसली सिक। ठीक है, कर लो ये केस सॉल्व। उसके बाद क्या मिलेगा? उसके बाद किसी और केस के पीछे भागना, उसके बाद किसी और, उसके बाद किसी और। थक गया हूं मैं अपनी जिंदगी से। आखिर किसके लिए कर रहा हूं मैं ये सब? किसके? क्या मिल जाएगा मुझे? क्या सुन? अकेलापन भी एक किस्म की बीमारी है इंस्पेक्टर सलीम, जो धीरे धीरे इंसान को घेर लेती है। फिर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, बस अपना साथ, और एक दिन ये तन्हाई ही खुद को ले डूबती है। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, हम लोग जाने अनजाने में एक दूसरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। एंड व्हेन दिस रियलिटी, when it hit hard, people often take such steps. पापा ने भी वही किया था उस रात। बिजनेस में धोखा, पहले बिजनेस पार्टनर्स को मारा, फिर माँ, दादी, दादू, भैया, चुटकी। You need help. आप बीमार हैं, आपको आराम की जरूरत है। काम में इतने खो गए हैं कि अपनी चीजें भी भूल रहे हैं। काजल को भी वैसे ही भूल गए थे ना। काजल की जो उम्मीदें थी पूरी नहीं कर पाए ना। कहा था ना मैंने, एक्सपेक्टेशंस। मुझे क्यों छोड़ दिया पापा? खुद को तो ट्रेन के नीचे खत्म कर दिया। मुझे भी मार देते। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए तुम जी रहे हो, तो किस बात का इंतजार है तुम्हें? यू हैव ओनली वन वे टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस, एंड योर लाइफ। खत्म कर दो खुद को।
यस, बोलिए क्या काम है? I have an appointment with you, Dr. Avasthi. आइए, प्लीज़। Oh, thanks.